नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 7, बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 18वां संस्करण था का खिताब झारखंड ने हरियाणा को हराकर जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है झारखंड ने, किसको हरा करके? हरियाणा को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार ने मणिपुर को हराकर खिताब जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी जो 25-26 का था उसके प्लेट ग्रुप फाइनल में बिहार ने मणिपुर को हराकर जीता है। ठीक है। रांची स्थित JSCA स्टेडियम में प्लेट ग्रुप के मुकाबले में मणिपुर को 6 विकेट से शिकस्त दी। ठीक है, शिकस्त दी। एक भी मैच ना हारते हुए प्लेट चैंपियन बनने से बिहार की टीम अगले सत्र में एलिट वर्ग में खेलेगी। सिवान निवासी शब्बीर ने फाइनल मैच में 7 विकेट लिए, इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। सिवान के निवासी शब्बीर ने फाइनल मैच में 7 विकेट लिए और इसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। नेक्स्ट, बिहार के 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन बनाकर टूर्नामेंट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। बिहार ने 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 2025 प्लेट ग्रुप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 574 रन बनाकर टूर्नामेंट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। टूर्नामेंट में पहली बार है जब किसी टीम ने 550 से अधिक रन बनाए। इसमें वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद में 190 रन बनाया था। नेक्स्ट है राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम में वैभव सूर्यवंशी का चयन किया गया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम में वैभव सूर्यवंशी का चयन किया गया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा कतर के बेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा करके टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट, बिहार के विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप अंडर 16 में त्रिपुरा को हराकर क्रिकेट प्रतियोगिता अपने नाम किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया है, जिससे महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। IPL 2026 19वां संस्करण की नीलामी अबू धाबी में हुई। इनमें बिहार के खिलाड़ी शामिल हैं। टीम है, से खिलाड़ी हैं और जिला है। मुंबई इंडियंस में मोहम्मद इजहार हैं जो कि सुपौल के हैं। सनराइजर हैदराबाद से हैं साकिब हुसैन गोपालगंज के। सनराइजर हैदराबाद में ही ईशान किशन है पटना के। दिल्ली कैपिटल में है मुकेश कुमार गोपालगंज के। राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी हैं समस्तीपुर के। नेक्स्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं आकाशदीप रोहतास के। कोलकाता नाइट राइडर्स में ही सार्थक रंजन है पूर्णिया के। और कोलकाता नाइट राइडर्स से ही हैं अनुकूल राय समस्तीपुर। तो ये तीनों ही कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं, आकाशदीप रोहतास के, सार्थक रंजन पूर्णिया के और अनुकूल राय समस्तीपुर के। IPL 2026 के दौरान सर्वाधिक रन बनाने के कारण समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी 776 रन को ऑरेंज कैप प्रदान किया गया है। IPL के 19वें संस्करण में वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है। इन्होंने यह कारनामा सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाकर किया है। बिहार घरेलू क्रिकेट टीम में खेलते हुए सीधे भारतीय सीनियर राष्ट्रीय टीम में चयनित होने वाले वैभव सूर्यवंशी बिहार के पहले खिलाड़ी बने हैं। साथ ही उन्होंने 15 वर्ष 71 दिन की आयु में सीनियर टीम में चयनित होकर सचिन तेंदुलकर के वर्ष 1989 के रिकॉर्ड 16 वर्ष 205 दिन को पीछे छोड़ दिया है। 5 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर नालंदा में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां कुल 13 पिचें तैयार की गई। इन पिचों के निर्माण में महाराष्ट्र की लाल मिट्टी 6 पिचें तथा मोकामा की काली मिट्टी 7 पिचें का मिश्रण प्रयोग हुआ है। उसके बाद है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में फॉरवर्ड बेल्ट स्पर्धा में बिहार के 2 खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। बिहार को कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं। इसमें दिलीप कुमार मसौड़ी पटना और सोनी कुमारी सारण ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सुधांशु शेखर और मुजफ्फरपुर के रजत पदक प्राप्त हुआ है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में बिहार के सोनपुर के भरपूरा निवासी रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन काठमांडू के नेपाल में किया गया है। स्पेन के टोलेडो में संपन्न स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में प्रमोद भगत ने 1 स्वर्ण व 2 रजत पदक जीते हैं। ये बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन अपना करियर मुख्यतः उड़ीसा में बनाया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पहले पैरा बैडमिंटन पदक विजेता बने थे प्रमोद भगत, वैशाली के रहने वाले, जो कि करियर बनाया है उड़ीसा से। और टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, पहला पैरा बैडमिंटन पदक विजेता थे। ठीक है, आगे है कि
दक्षिण एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के पटना में किया गया है। भारत में पुरुष व महिला दोनों श्रेणी में श्रीलंका को हरा कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत ने पुरुष महिला दोनों श्रेणी में श्रीलंका को हरा करके इसमें बॉल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान की टीमों ने प्रतिभाग किया था। पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, सेकंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से, कितना, तो 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ, ब्लू टर्फ लगाई जा रही है। गुवाहाटी में ईस्ट जोन खेलो इंडिया स्मिता गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल टीम ने रजत पदक जीता है। गुवाहाटी में ईस्ट जोन खेलो इंडिया स्मिता गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीता है। बिहार में होगा हॉकी विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेल बिहार में होगा। तो 2026 के बजट में FIH हॉकी प्रो लीग का भी आयोजन प्रस्तावित है। बजट में FIH हॉकी प्रो लीग का आयोजन भी प्रस्तावित है। और 2028 के नेशनल यूथ गेम्स और 2030 के हॉकी विश्व कप और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स और 2034 के राष्ट्रीय खेल भी प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। मतलब बिहार में ही होगा ये सब। क्या क्या होगा बिहार में, फिर से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर होगा FIH हॉकी प्रो लीग 26 में, ठीक है। और 28 में होगा नेशनल यूथ गेम्स, 30 में होगा हॉकी विश्व कप और 30 में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, 34 में होगा राष्ट्रीय खेल बिहार में, ठीक है, बिहार में होगा। चलिए आगे देखेंगे। हांगकांग में आयोजित 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 4x400 मीटर रिले रेस में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के बिहार के पीयूष राज शामिल थे। और ये बिहार के पहले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खिलाड़ी है। ये बिहार के रोहतास के बंजारी गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, रोहतास के बंजारी गांव के रहने वाले हैं पीयूष राज, जो कि 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम में शामिल है, ठीक है। आगे है बिहार के जमुई के निवासी हैं शैलेश कुमार, जमुई के ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में विश्व पैरा एथलेटिक्स गेम्स प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में 8 से 13 मार्च 2026 तक किया गया था। पटना में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के 10 वर्षीय अजहान अनवर ने 200 मीटर दौड़ में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। पटना में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के 10 वर्षीय अजहान अनवर ने 200 मीटर दौड़ में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 11वें संस्करण में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। 16वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और अंजू कुमारी बिहार के भोजपुर की रहने वाली है। अंजू कुमारी 4 स्वर्ण पदक मिला है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था कलिंगम स्टेडियम ये भुवनेश्वर में। इसमें भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कीसू सिंह जमुई के स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। एथलेटिक्स ही है जो 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से कलिंगम स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। और भाला फेंक स्पर्धा में कीसू सिंह जमुई के स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ठीक है। वहीं इमरान आलम रोहतास ने पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, तो पेंटाथलॉन में इमरान आलम रोहतास के जीते हैं। बिहार के नालंदा जिले में हरनौत के रहने वाले दिव्यांग खिलाड़ी झंडू कुमार का चयन कॉमनवेल्थ 2026 के लिए हुआ है। कॉमनवेल्थ 2026 का चयन हुआ है झंडू कुमार का, जो कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले हैं। झंडू कुमार वेट लिफ्टिंग श्रेणी में प्रतिभाग करेंगे। और श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के पटना निवासी शतरंज खिलाड़ी रेयान मोहम्मद ने अंडर 18 आयु वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। तो श्रीलंका में आयोजित कॉमन यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के पटना के निवासी हैं शतरंज खिलाड़ी हैं रेयान मोहम्मद ने अंडर 18 आयु वर्ग में 2 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीता है। 10वीं सब जूनियर रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। और इसमें बिहार की बालिका टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को 34-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही बालक वर्ग में भी बिहार ने मेजबान उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। बालक वर्ग में बिहार ने मेजबान उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड के रांची में आयोजित 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक
सेपक टकरा प्रतियोगिता 2026 में बिहार की बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। द्वितीय राष्ट्रीय पैरा लॉन बॉल चैंपियनशिप 2026 में बिहार की टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल। इसका आयोजन असम में किया गया है। राष्ट्रीय पैरा लॉन बॉल चैंपियनशिप 2026 में बिहार की टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं और इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। टोटल हो गया 9 पदक। आयोजन हुआ था असम में। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा आवास पर 50 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा आवास पर 50 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दिया गया है। ये बिहार के ताजपुर समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो में बिहार के पटना साई सेंटर के राठौड़ मंजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ताइक्वांडो में पटना साई सेंटर के राठौड़ मंजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है बिहार कबड्डी विमेंस कबड्डी लीग का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 से 12 मार्च तक किया गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर स्पोर्ट्स स्टार्स एसएस अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स चुना गया है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है और यहाँ हालिया आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब बिहार के रजनीश कुमार ने जीता। यह वैशाली के रहने वाले हैं रजनीश कुमार, जो कि 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब बिहार के रजनीश ने जीता है। वैशाली के रहने वाले हैं और समस्त प्रतियोगिता में बिहार उपविजेता रही, जिससे मेजबान छत्तीसगढ़ ने हराया। छत्तीसगढ़ जीता था और ये बिहार को हरा करके, तो छत्तीसगढ़ हो गया शीर्ष में और ये विजेता हो गया छत्तीसगढ़, उपविजेता हो गया बिहार। नेक्स्ट है कि 45वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में बिहार की अंशिका कुमारी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक, जबकि मिक्स्ड टीम स्पर्धा में समर्थ कुमार के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। अंशिका बिहार के मुंगेर की रहने वाली है। बिहार की रानी कुमारी ने 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 4 पदक जीती है। बिहार की है रानी कुमारी, ये 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 4 पदक जीती। इसका आयोजन महाराष्ट्र के नांदेड़ में मन्यार नदी गोदावरी नदी जिसे कहते हैं के तट पर किया गया। इसका आयोजन महाराष्ट्र के नांदेड़ में मन्यार नदी गोदावरी नदी के तट पर किया गया। यह बिहार की शेखपुरा की रहने वाली है रानी कुमारी, जो कि ये ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के मध्य वजीरबाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है और बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 4 पदक जीता है। पंकज नायन 48 kg में रजत पदक और राजकुमार 70 kg में रजत पदक जीते हैं। आनंदी राज 48 kg में कांस्य पदक जीती है और रुस्तम सिंह है 65 kg में कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें से 2 हो गया रजत राजकुमार और पंकज नायन का, ठीक है, 48 kg में और राजकुमार 70 kg में, और कांस्य हो गया आनंदी राज 48 kg और 65 kg रुस्तम सिंह। तो ये था बुसू चैंपियनशिप का, ठीक है, बुसू चैंपियनशिप जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था 69वां राष्ट्रीय विद्यालय बुसू चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट है 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में बिहार के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। यह दरभंगा के रहने वाले हैं। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनी है, जिसका FIDE रेटिंग स्कोर 2100 प्लस हुआ है। दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा यह उपाधि दी गई है। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। चीन में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कुंग फू चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु ईशा मिश्रा को चुना गया है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ऐसी प्रतिभा करने वाली बिहार की पहली और एकमात्र खिलाड़ी है। 23 से 27 अक्टूबर के मध्य मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम गोवा में 35वीं सीनियर नेशनल सेपक टेकरा चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें बिहार टीम ने रेगू, डबल स्क्वाड तीनों इवेंट्स में कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, पटना की स्मिता कुमारी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी में बिहार की बेटियां स्वर्ण पदक जीतकर बनी चैंपियन।
देहरादून में 8 और 9 जुलाई को बालिका वर्ग में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 प्रतियोगिता हुई। 25 में हुआ होगा और इसमें बिहार टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनी है। फाइनल में बिहार टीम ने उड़ीसा को 14-5 से हराया, जिसमें बिहार टीम की कप्तान अल्पना कुमारी थी। बिहार की 2 खिलाड़ी तलवारबाजी में बने खेलो इंडिया एथलीट। तलवारबाजी में बिहार के 2 खिलाड़ी केसर राज और रवि कुमार यादव खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चुने गए हैं। केशव राज तलवारबाजी के फॉइल और रवि कुमार यादव इति विद्या के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, शुभंकर मौली था। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल से प्रेरित है मौली। इसमें बिहार को 12 पदक मिला था, 1 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य। 1 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य के साथ 29वें स्थान पर रहा। और बिहार ये लॉन बॉल में बिहार की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। लॉन बॉल्स में बिहार की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार की अंशिका मुंगेर ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता। नेक्स्ट बिहार ने 25 साल बाद 2025 में राष्ट्रीय खेलों में लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में बंगाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में पायल प्रीति, खुशबू कुमारी और निगहत खातून शामिल थी। बिहार ने 25 साल बाद 2025 के राष्ट्रीय खेलों में लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा में बंगाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में पायल प्रीति, खुशबू कुमारी और निगहत खातून शामिल थी। नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब बिहार सिविल सर्विसेज की टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर अपने नाम किया है। ओडिशा में आयोजित खेलो इंडिया स्मिता भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2025 में खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टीम चैंपियनशिप में बिहार जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग में रनर अप रहा। हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में 68 केजी भार वर्ग में बिहार की अपराजिता 68 केजी भार वर्ग में रजत पदक में नाम किया है। हरियाणा में ही आयोजित 34वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 10 पदक अपने नाम किया है। हरियाणा में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 10 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि रांची में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बालक वर्ग की अंडर 19 स्पर्धा में बिहार ने कांस्य पदक हासिल किया है। पटना में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में बिहार की शालिनी कुमारी, सुप्रिया कुमारी और रितिका ने कांस्य पदक जीता है। पटना में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार की शालिनी कुमारी, सुप्रिया कुमारी और रितिका ने कांस्य पदक जीता है। पचासवीं गोल्डन जुबली राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में पटना ने बेगूसराय को हराकर जीत हासिल की है। पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में 50वीं गोल्डन जुबली राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में पटना ने बेगूसराय को हराकर हासिल किया है। और जालंधर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पटना की खुशी कुमारी ने रजत पदक हासिल किया। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है। अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल तलवारबाजी प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण के खिलाड़ी केसर राज ने फॉल एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 3 पदक, 1 स्वर्ण 2 रजत जीता है। भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ के संयुक्त रूप से आयोजित जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 3 पदक जीता, 1 स्वर्ण 2 रजत। 7वीं राष्ट्रीय रैंकिंग ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता में पटना की राधिका कुमारी ने 3000 मीटर में स्वर्ण और लैप रोड रेस में कांस्य और 100 मीटर रिंग रेस में रजत पदक जीता है। 7वीं राष्ट्रीय रैंकिंग ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता में पटना की राधिका कुमारी ने 3000 मीटर में स्वर्ण, लैप रोड रेस में कांस्य और 100 मीटर रिंग रेस में रजत पदक जीता। रणवीर कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती में कैमूर के शुभम कुमार ने 97 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है।
बिहार ने 52वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड बिहार के नितिन शर्मा को दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड नितिन शर्मा को दिया गया है। बेगूसराय की जूही कुमारी ने 65 केजी भार में राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया गेम्स में बिहार का प्रदर्शन। आयोजन स्थल है, प्रथम स्थान है और बिहार का प्रदर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच याद रखना है, 26 में जो हुआ है ये है घोघला बीच में। बीच गेम है तो ये हुआ है घोघला बीच में, दमन दीव में। दूसरा संस्करण है इसका। कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। कर्नाटक को इसमें तीन स्वर्ण मिला है। कर्नाटक को इसमें 3 स्वर्ण मिला है सही, तो कुल 11 पदक मिला है। टोटल 11 पदक है जिसमें कि 3 स्वर्ण है। कर्नाटक प्रथम स्थान पे है बीच में। खेलो इंडिया बीच गेम्स में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, 3 स्वर्ण और 11 पदक, जिसमें कि क्या हुआ बीच गेम घोघला बीच दमन और दीव में। दूसरा संस्करण है इसका। और स्थान बिहार का इसमें क्या है, तो बिहार का स्थान इसमें 12वां है। कुल पदक बिहार जीता है 4 बीच गेम्स में, और 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये है 25 का है। बिहार तथा नई दिल्ली, बिहार में भी हुआ था और नई दिल्ली में भी हुआ था यूथ गेम्स। 7वां संस्करण था और इसमें विजेता रहा था महाराष्ट्र यूथ गेम्स में। 58 स्वर्ण पदक सहित इसे 158, मतलब 158 में से 58 इसको स्वर्ण गोल्ड ही मिला था। और बिहार का स्थान यूथ गेम्स में 15वां था। कुल 36 पदक बिहार को मिला था और 7 स्वर्ण था और 11 रजत था और 18 कांस्य था। 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी 25 में हुआ था। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा संस्करण था। हरियाणा जीता था पैरा गेम्स में और 34 स्वर्ण सहित 104 पदक जीता था हरियाणा। बिहार का स्थान इसमें 14वां था पैरा में और कुल पदक 10 था। 3 स्वर्ण था, 3 रजत था और 4 कांस्य पदक था। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक था। चलिए आगे देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर जो है ये विंटर होगा लेह एवं गुलमर्ग में। 5वां संस्करण था इसका। 5वां संस्करण था। भारतीय सेना इसमें प्रथम स्थान पर रहा था विंटर में। 7 स्वर्ण जीता और सहित 18, टोटल 18 में से 7 18 में 7 था स्वर्ण। ठीक है, और बिहार को इसमें कोई पदक नहीं मिला था, 0। ठीक है, 0। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। बिहार के 2 खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लिया था। कितना? 2। शरद कुमार मुजफ्फरपुर के ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में सिल्वर इनको मिला था, सिल्वर मेडल। 1.88 मीटर छलांग लगाकर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी इसी स्पर्धा में कांस्य मेडल प्राप्त किया था। टोक्यो पैरालंपिक भी हुआ था 2020 में, तो कांस्य मेडल प्राप्त किया था शरद कुमार ने। दूसरे थे शैलेश कुमार जमुई के। ऊंची कूद T63 स्पर्धा में चौथा स्थान प्राप्त किए थे। चौथा स्थान प्राप्त हुआ था और शैलेश ने 1.85 मीटर की अधिकतम छलांग लगाया था। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में हांगझाओ चीन में शैलेश ने गोल्ड मेडल जीता था। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में हांगझाओ चीन में शैलेश ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, बिहार द्वारा घोषित नए दिवस। पंचायत विकास दिवस प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को मनाई जाएगी। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। कुंवर सिंह से संबंधित है। इस दिन उनके बाएं हाथ पर गोली लगा था। और जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। और यहाँ पे हम लोग देखे थे पंचायत विकास दिवस प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। और जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। शहीद दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए प्रतिबंध दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर को। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह की 14 तारीख को। आयुष्मान आरोग्य शिविर प्रत्येक माह के 14 तारीख को लगेगा। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 7 निश्चय 3.0 2025 से 30। विकसित बिहार की ओर एक मजबूत कदम। बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3.0 2025 से 30 तक एक व्यापक और परिणामोन्मुखी रोडमैप तैयार किया गया है। इन 7 प्राथमिकताओं के माध्यम से राज्य में समावेशी एवं सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
7 निश्चित 3.0 के प्रमुख लक्ष्य एवं संकल्प है। इसमें क्या है कि दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि और स्वरोजगार के लिए महिलाओं को विशेष वित्तीय सहायता जैसे उद्योग विस्तार हेतु 2 लाख तक प्रदान करना। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, नई चीनी मिलों की स्थापना, बंद मिलों को चालू करना, MSME का विस्तार, ये सब है। कृषि में प्रगति, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। चौथे, कृषि रोड मैप 2024 से 25 को गति देकर किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का प्रसार। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना, तकनीकी संस्थानों का उन्नयन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा का जोर। नेक्स्ट है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, ब्लॉक स्तर पर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन। मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सड़क, बिजली, आवास, पर्यटन और आधुनिक खेल व फिल्म सिटी का निर्माण। सबका सम्मान, जीवन आसान, तकनीक, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के जरिए आम नागरिकों की रोजगार की समस्याओं को दूर करना और सरकारी सेवाओं जैसे भूमि मापी प्रणाली को डिजिटल और समयबद्ध बनाना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में बिहार का प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा संस्थान का प्रदर्शन देखेंगे, श्रेणी है, संस्थान है और रैंक। ओवरऑल श्रेणी में IIT पटना को मिला है 36वां रैंक है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना ही है और NIT पटना है। IIT पटना इंजीनियरिंग में है और NIT पटना भी है। IIT पटना को 19वां मिला है स्थान और NIT पटना को 53वां स्थान मिला है इंजीनियरिंग श्रेणी में। प्रबंधन श्रेणी में IIM बोधिया को मिला है 31वां स्थान है। फार्मेसी श्रेणी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर, इसमें 30वां स्थान मिला है। फार्मेसी श्रेणी में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर को मिला है 30वां स्थान है। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में NIT पटना को मिला है 13वां स्थान। लॉ श्रेणी में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को मिला है 17वां स्थान है। मेडिकल श्रेणी में IIMS पटना का स्थान है 27वां स्थान है। कृषि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्नातक 14वां स्थान मिला है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्नातक को 14वां रैंक मिला है। नेक्स्ट है बिहार के नवीनतम आंकड़े, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार है। सूचक है, प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय स्थान पे कौन है, तृतीय स्थान पे कौन है, दिया हुआ है। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में सितंबर 2025 तक हम लोग देखें, सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में तो ये है किशनगंज। यहाँ पे 1452.4 mm वर्षा होता है। वर्ष 2024 में किशनगंज 2152.66 mm वर्षा यहाँ हो रहा था। दूसरे स्थान पे वर्षा में खगड़िया है और तीसरे स्थान पर अररिया है। सबसे कम वर्षा वाले जिलों में सितंबर 2025 तक में है, सबसे कम वर्षा हो रहा है मुजफ्फरपुर में। वर्ष 2024 में कैमूर में कम हो रहा था 715.3 mm, लेकिन यहाँ पर 24 में था कैमूर, लेकिन 25 तक में देखें तो मुजफ्फरपुर में सबसे कम वर्षा वाला जिला है और दूसरे स्थान पे सारण में भी कम वर्षा हो रहा है और उसके बाद अरवल में कम वर्षा हो रहा है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति GSDP सर्वाधिक 23-24 में पटना प्रथम स्थान पे है 1,31,332 रुपया। दूसरे स्थान पे बेगूसराय है, तीसरे स्थान पे मुंगेर है। प्रति व्यक्ति GSDP सबसे कम कहाँ है तो ये है शिवहर 22,047 रुपया। शिवहर के बाद कम है अररिया में और अररिया के बाद है सीतामढ़ी का सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 25 तक में पटना में सर्वाधिक लंबाई का है 506 किलोमीटर। उसके बाद मधुबनी का है, मधुबनी के बाद मुजफ्फरपुर है। NH की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले हैं शिवहर 22 किलोमीटर, उसके बाद शेखपुरा है, शेखपुरा के बाद लखीसराय सबसे कम लंबाई वाला NH की सबसे कम लंबाई है। उसके बाद है स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई 3 जिले सितंबर 25 तक में गया में सर्वाधिक है, गया 211 किलोमीटर है। गया के बाद दरभंगा है, दरभंगा के बाद नवादा है। और स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले हो जाएंगे शिवहर, खगड़िया और शेखपुरा। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाला जिला पटना हो जाएगा। पटना के बाद गया में खपत है बिजली का और उसके बाद मुजफ्फरपुर में है। वर्ष 2024-25 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले हैं शिवहर, दूसरे स्थान पर अरवल में कम खर्च हो रहा है बिजली और तीसरा शेखपुरा में भी कम खर्च है बिजली का। वर्ष 2024-25 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले उत्पादन में रोहतास है 1060.8 हजार टन। रोहतास के बाद औरंगाबाद का स्थान है सेकंड और पूर्वी चंपारण है तीसरे नंबर पे चावल उत्पादन में।
चावल उत्पादकता में शीर्ष 3 देखेंगे तो रोहतास ही है, उत्पादकता में ही 4,387 किलोमीटर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 4,387 kg प्रति हेक्टेयर। दूसरा स्थान पर हो जाएगा उत्पादकता में कैमूर, तीसरा स्थान पर औरंगाबाद। वर्ष 2024-25 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष है रोहतास 750.9 हजार टन, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है, तीसरा स्थान पर मुजफ्फरपुर है। गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादकता में देखें तो उत्पादकता में बेगूसराय है 4,062 kg प्रति हेक्टेयर और दूसरे स्थान पर गेहूं में उत्पादकता में समस्तीपुर है, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है। वर्ष 2024-25 में मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, प्रथम स्थान पर पूर्णिया है, मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पूर्णिया है और दूसरे स्थान पर अररिया है, तीसरे स्थान पर कटिहार है। मक्का के उत्पादन में के शीर्ष 3 जिले पूर्णिया और अररिया और कटिहार है। ये क्वेश्चन मक्का वाला बहुत ज्यादा पूछता है। पूर्णिया शीर्ष है उत्पादन में, पूर्णिया 1403.98 हजार टन पूर्णिया में होता है, दूसरे स्थान पर अररिया पर, तीसरे स्थान पर कटिहार। उत्पादकता में देखेंगे तो अररिया प्रथम स्थान पर आ जाएगा 10,438 kg प्रति हेक्टेयर, पूर्णिया दूसरे स्थान पर और किशनगंज तीसरे स्थान पर। दलहन उत्पादन में पटना 64,000 टन प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद है, तीसरे स्थान पर सुपौल और ये नालंदा है। दलहन उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले हो जाएंगे पटना 1,379 kg प्रति हेक्टेयर दलहन उत्पादकता में और लखीसराय दूसरे स्थान पे है उत्पादकता में, तीसरा स्थान पे शेखपुरा है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में 24-25 के अनुसार अमरूद का, ये सारा 24-25 नहीं है, ठीक है, 24-25 नहीं है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में, दूसरे स्थान पे पटना में, तीसरे स्थान पे वैशाली में। आम का सर्वाधिक उत्पादन देखेंगे आम का तो आम सबसे ज्यादा होगा दरभंगा में, अभी 24-25 में दरभंगा, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा वैशाली। अमरूद और आम में वैशाली तीसरे नंबर पे है। केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे केला में कटिहार, तीसरे स्थान पे वैशाली, तीसरे स्थान पर ही है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे है, वैशाली दूसरे स्थान पे लीची में और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर है, लीची में पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, प्रथम स्थान पर है आलू पटना, दूसरे स्थान पर नालंदा है आलू में और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर है आलू में। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है नालंदा, प्रथम स्थान पर नालंदा प्याज में, दूसरे स्थान पर है वैशाली प्याज में, वैशाली दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में होता है, दूसरे स्थान पे बैगन पटना में होता है और तीसरे स्थान पे वैशाली है, ठीक है, बैगन में वैशाली तीसरा नंबर का। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में होता है, केला में भी मधुबनी हो गया है और मछली में भी मधुबनी हो गया है। दूसरे स्थान पे मछली में है पश्चिमी चंपारण, तीसरा नंबर पे है दरभंगा। मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन, मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पे मधुबनी आ गया है और तीसरे स्थान पे दरभंगा है। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।